हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा भाई, अब हम जो बात करने वाले हैं, अभी तक हम किसकी कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, फेरोसिन तक हम बात कर चुके हैं भाई। फेरोसिन तक मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि ये जो होता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाती है, इसीलिए ये ऑप्टिकल इनएक्टिव अकायरल होता है। और यहाँ पर फेरोसिन में एक जो हमारी 5 मेंबर साइक्लोपेंटाडाइनाइल होता है उस पर COOH कनेक्ट होता है, जिसके कारण यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाती। यहाँ पर अब प्लेन ऑफ सिमेट्री ना होने के कारण यहाँ पर क्या होता है भाई, ये ऑप्टिकल एक्टिव और कायरल होता है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव और ये कायरल होता है। ठीक है ना, ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है भाई। और अब कुछ और पॉइंट देखिए। अब कुछ और भी हमारे पास कंपाउंड है, जैसे कि मान लीजिए अगर बेंजीन में जो मेरे बॉन्ड्स हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको। जैसे कि मेरे बेंजीन है भाई, इस बेंजीन को क्या करूं मैं, इस बेंजीन रिंग में ये मेरे बॉन्ड है। अगर इन बॉन्ड्स को, मैं डबल बॉन्ड्स को क्या कर दूं, रेडिकल में चेंज कर दूं, तो रेडिकल में चेंज होने के बाद क्या होगा भाई, रेडिकल में चेंज होने के बाद क्या होगा, देख लीजिए, ये देखिए, ये रेडिकल में चेंज हो गए। ठीक है ना, ये किस में चेंज हो गए भाई, ये हो गए रेडिकल में चेंज। अब क्या होगा, हमें यहाँ पर किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, देख लीजिए, देख लीजिए, आप सभी देख लीजिए, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फॉर्म अप हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर और पता होगा भाई, ये देखिए, एक स्ट्रक्चर ये होता है हमारे पास। ठीक है ना, ये भी होता है। तो अब आपको यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी बताना। देखिएगा, ये क्या भाई, ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है और ये कायरल है। ठीक है ना, ये ऑप्टिकल एक्टिव है और ये कायरल भी है। ठीक है भाई। उसके बाद ये कंपाउंड देखिए, ये देखिए, ये क्या है भाई, ये ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और अकायरल है, बिकॉज यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। बिकॉज यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, जिस कारण ये कि अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या अभी, ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना भाई, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसके कारण ये क्या अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है ना, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। अब हमारा नेक्स्ट क्या आती है, नेक्स्ट हमारी और भी आते हैं भाई कुछ क्वेश्चंस। अब हमारा हेलिकल एक्सिस आएगा, उससे पहले लेकिन एक ये क्वेश्चन कर लीजिए आप, ये क्या है भाई, ये बताइए मेरे को क्या है, ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये कायरल है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब जो मेरा कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है भाई, हेलिकल एक्सिस। हेलिकल एक्सिस कुछ एक, हेलिकल एक्सिस के कुछ एक वो है जिसको हम हेलिकल कायरलिटी बोलते हैं। ठीक है, हेलिकल कायरलिटी टाइप कंपाउंड। ठीक है, हेलिकल कायरलिटी, हमारे कुछ एक हेलिकल स्ट्रक्चर होंगे, उनमें हमें कायरलिटी बतानी है। तो मैं याद एक चीज़ बता देता हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से। जो हमारे हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये बेंजीन रिंग से बने होते हैं, बेंजीन रिंग से जुड़ के बने होते हैं। बहुत सारी रिंग होती है, वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और वो इस टाइप से एक रिंग बना लेती हैं। ठीक है ना, बहुत सारी रिंग जुड़ के इस टाइप से एक गोल, मतलब सर्कुलर टाइप एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन हम किस टाइप से स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन को किस टाइप से शो करते हैं। अगर हमारा रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज, अगर हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज है ना, तो हमारा रोटेशन होगा भाई कैसा, पॉजिटिव P। अगर हमारा रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, कैसा, क्लॉकवाइज होने पर तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा पॉजिटिव P। ठीक है ना, P पॉजिटिव, या हम बोल सकते हैं इसको क्या, P पॉजिटिव। और अगर मेरा जो रोटेशन है वो कैसा हो रहा है, वो अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज होने पर क्या होगा भाई, हमारा जो रोटेशन वो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा M नेगेटिव। याद रखिएगा, अगर हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है ना, क्लॉकवाइज, तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो P पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज अगर हमारा रोटेशन हो रहा है तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो M नेगेटिव होगा। कैसा, M नेगेटिव, जो हमारा रोटेशन है वो M नेगेटिव होगा। ठीक है क्या, ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो आइएगा, अब ये रोटेशन कहाँ से स्टार्ट होता है हेलिकल स्ट्रक्चर में, तो सुनिएगा, रोटेशन स्टार्ट होता है अबोट से बिलो की तरफ जाता है। जो रोटेशन है, वो रोटेशन कैसे होता है, अबोट से बिलो की तरफ जाता है। देखिएगा, ये देखिएगा, ये मान लीजिए अबोट साइड है और यहाँ से रिंग है, और ये रिंग कैसी है, ये बिलो साइड है। तो जो रोटेशन होगा वो कैसे जाएगा, अबोव से बिलो की तरफ जाएगा। और मान लीजिए अगर ये बिलो, ये अबोव साइड होता है और ये बिलो साइड होता है, तो रोटेशन
रोटेशन अबोव से बिलो ही जाता है, मतलब कि फिर वहां से यहाँ से आता है, मतलब कि रोटेशन का डायरेक्शन किस साइड होगा, अबोव से बिलो की तरफ होगा। तो अबोव से बिलो की तरफ जब रोटेशन होगा तो हमें ये देखना कि डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। रोटेशन जो क्लॉकवाइज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ऑप्टिकल रोटेशन जैसे कि उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो पी पॉजिटिव कॉन्फिगरेशन शो करेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है वो एम नेगेटिव कॉन्फिगरेशन को शो करेगा। याद रखिए इस पॉइंट को, ठीक है ना। इन स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इन स्ट्रक्चर को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मेरी रोटेशन कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज हो रही है तो क्या होगा भाई, पी पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में एम नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अब एग्जांपल करिए भाई, अब हमारे हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके एग्जांपल करने स्टार्ट कीजिए, जो हमारे हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। और एक चीज और लिख लीजिएगा, जो हमारे हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो कायरल होते हैं, वो हमेशा कायरल ही होते हैं। ऑल हेलिकल स्ट्रक्चर आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल, ऑल हेलिकल स्ट्रक्चर आर ऑप्टिकल एक्टिव एंड कायरल। जितने भी हमारे हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी के सभी कायरल एंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ठीक है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो अब एग्जांपल लिखिएगा, अब एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल लिखिएगा, अब एग्जांपल लिखिए भाई। ये देखिए, ये एग्जांपल लिखिए, आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है और ये बताना है ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है ना। ओके, देखिएगा ध्यान से, ठीक है भाई। ये हो गया, कर लीजिए ये जो मैं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ जो आपको भाई। यहाँ पर क्या बताना है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या कायरल होगा, बस ये बताना है। ये चीज़ें डिफाइन करनी है आपको यहाँ पर। उसके बाद मेरा क्या स्ट्रक्चर है, उसके बाद मेरा जो स्ट्रक्चर है वो ये है, ठीक है भाई। याद करिए, याद रखिएगा आप। लिख लीजिए आप सभी इनको पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना भाई। जल्दी कीजिएगा भाई, आप सभी इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यह बहुत प्लेन है, ठीक है भाई। ये एमई और ये यहाँ पर एमई, ठीक है भाई, ठीक है ना, ठीक है भाई। ओके, अब ये हो गया आपका एग्जाम्पल। और देखिएगा एग्जाम्पल्स और कीजिए भाई, और कीजिए एग्जाम्पल्स भाई। एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास, एग्जाम्पल्स बहुत हैं, एग्जाम्पल्स इसके भी एग्जाम्पल हैं भाई हमारे पास। करिए आप मेरे करने से पहले आप सोल्व आउट कीजिए इसको, आप सभी मिलके सोल्व आउट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे या फिर ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे, इन सभी को आप सोल्व आउट कीजिए। ठीक है भाई, ये हो गया, ये एमई और ये एमई, ठीक है। बताइए भाई, बताइए भाई ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो सुनिए, सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव हैं और मतलब कि सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर रोटेशन बताना है, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन बताना। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, यहाँ पर कैसे रोटेट करेगा, अबव से बिलो की तरफ। तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है। ये कैसा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी पॉजिटिव से।
पी पॉजिटिव से, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव है और कायरल है, ठीक है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और कायरल है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल है, ठीक है ना। ओके, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, एम नेगेटिव से, ठीक है ना, एम नेगेटिव से। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा रोटेशन कैसा है भाई, यहाँ पर रोटेशन कैसा है देख लीजिएगा। यहाँ पर जो रोटेशन है वो कैसा है भाई, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी जो रोटेशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पी पॉजिटिव होगा, ठीक है भाई। ओके, ठीक है ना भाई, ये देख लिया ना आपने, देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से देख लीजिए इनको। अब देखिए और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, हेलिकल के और भी एग्जांपल्स देखते हैं। हेलिकल के हमारे पास और भी एग्जांपल है, वो भी करना स्टार्ट करते करिएगा, ठीक है भाई। देखिएगा वो एग्जांपल क्या है अभी हमारे सामने, वो एग्जांपल क्या है भाई, देखिएगा। ये करिए भाई, इनको, इन एग्जांपल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और करना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये ऐसे अब उसे बिलोथ की तरफ मूव करेगा, तो ये कैसा है भाई, ये क्या होगा, ये पी पॉजिटिव, ये पी पॉजिटिव होगा, एम नेगेटिव होगा, बिकॉज ये क्या है, बिकॉज ये क्या है, क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है ना। कैसी मूवमेंट है भाई, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, इसलिए एम नेगेटिव से शो करेंगे, ठीक है ना। ओके, बस यही है एग्जाम्पल्स, और तो कुछ नहीं है हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल हमारे पास यही है, ठीक है भाई। तो आपको पता लग गया होगा कन्फिग्रेशन हम हेलिकल स्ट्रक्चर में किस प्रकार कन्फिग्रेशन बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमने करवा दिया भाई, ठीक है ना। हेलिकल स्ट्रक्चर में हम कन्फिग्रेशन किस प्रकार चेक करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। किस प्रकार देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा, मतलब कि एंटी मीन समझ ही होगे, हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, एम नेगेटिव, और क्लॉकवाइज होगा तो पी पॉजिटिव, ठीक है भाई। ओके, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है भाई। ओके, तो अब भाई देखिएगा क्या होगा, अब देखिएगा, अब मेरे पॉइंट को समझिएगा आप, अब जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको समझिएगा अच्छे से, क्या बोलने जा रहा हूँ भाई। लीजिए, अब हमारा जो है वो क्या है भाई, अब हमारा है फेस। अब हम जो स्टडी करेंगे वो किस चीज़ को करेंगे, फेस को स्टडी करेंगे। अब हम जो स्टडी करने वाले हैं भाई, अब हम स्टडी करेंगे फेस को। अब ये फेस कितने टाइप के होते हैं जनरली, होमोटॉपिक फेस और हेट्रोटॉपिक फेस। जनरली हम अब जो स्टडी करने वाले हैं, हम अब स्टडी करेंगे होमोटॉपिक फेस को और हेट्रोटॉपिक फेस को, ठीक है। तो ये होमोटॉपिक फेस और हेट्रोटॉपिक जो फेस है, ये हमको किस प्रकार पता लगता है, ये देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किस चीज़ को स्टडी करने वाले भाई, एक होमोटॉपिक फेस और हेट्रोटॉपिक फेस को लिख लीजिए। होमोटॉपिक फेस और क्या सकता है भाई, हेट्रोटॉपिक फेस, ठीक है। और ये जो हेट्रोटॉपिक होता है, इसके 2 एनेंसियोमर होते हैं भाई। ये हेट्रोटॉपिक फेस होने के कारण हेट्रोटॉपिक से मतलब कि किस किस टाइप के एनेंसियोमर बन सकते हैं, मतलब कि किस किस टाइप के आइसोमर बन सकते हैं, एनेंसियोमर और डायस्टीरियोमर्स, एनेंसियोमर और डायस्टीरियोमर। ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना भाई। तो हमारे जो फेस होते हैं, ना फेस, वो कितने टाइप के होते हैं भाई, पता लग गया अब आपको। हमारे जो फेस है जनरली एक होमोटॉपिक फेस होता है, एक हेट्रोटॉपिक फेस होता है। और हेट्रोटॉपिक को हमने डिवाइड किया टू पार्ट में, एनेंसियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। बिकॉज हेट्रोटॉपिक में क्या होगा, एनेंसियोटॉपिक फेज और डायस्टीरियोटॉपिक फेज होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमारे ये जो प्रोटॉन है या ये जो फेस है, मतलब प्रोटॉन का तो नहीं, मेनली फेस का ये जो जहाँ पर हम अटैक कर रहे हैं, जहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं, वो कैसा फेस है, वो डायस्टीरियोटॉपिक है या एनेंसियोटॉपिक है, तो हमें ये पता करना होगा।
तो हम किस प्रकार पता करेंगे उन फेस को कि वो डायस्टीरियोटॉपिक है, एनेंसियोटॉपिक है या फिर आइडेंटिकल है। तो जनरली जो हमारे होमोटॉपिक होंगे ना, होमोटॉपिक में हमारे क्या होंगे भाई, आइडेंटिकल। जनरली हमारा जो होमोटॉपिक फेस होगा, होमोटॉपिक फेज वहाँ से हमारा जो कॉम्प्लेक्स निकलेंगे, जो हमारे एक प्रकार से कंपाउंड निकलेंगे अटैक रिएक्शन होने के बाद, वो आइडेंटिकल कंपाउंड निकलेंगे। 2 कंपाउंड है वो जो 2 कंपाउंड निकलेंगे वहाँ पर जो आइसोमर्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। लेकिन हेटेरोटॉपिक से जो हमारे कंपाउंड निकलेंगे, 2 कंपाउंड्स जो 2 आइसोमर्स निकलेंगे, वो या तो एनेंसियोमर होंगे या डायस्टीरियोमर्स होंगे, ठीक है ना, वो एनेंसियोमर होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। तो आप सभी को एक तो पता ही है ना, जैसे कि 3 मेंबर रिंग, ये 4 मेंबर रिंग, इनके जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपने स्टडी किए, आपने अल्कीन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टडी किए, तो ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज ए डायस्टीरियोमर्स। अल्कीन, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज डायस्टीरियोमर्स। इनके सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये स्टडी किया था भाई, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अब हमारा जो टॉपिक है भाई वो क्या है, गौर कीजिएगा। अब हमारा जो टॉपिक आने वाला भी वो टॉपिक क्या है भाई, इस फेस पे ही है, इस फेस का ही एक टॉपिक है। और अब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी भाई। अब हमारा जो टॉपिक है वो हम फेस के टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है भाई, ठीक है। तो रिएक्शन, सबसे पहली रिएक्शन मेरी क्या है फेस में, सबसे पहली रिएक्शन मेरी क्या है, सबसे पहली रिएक्शन देखिएगा भाई, मैंने एक क्या लिया, मैंने एक कीटोन ले लिया, कीटोन। इस कीटोन को मैंने किस चीज़ से रिएक्ट करा दिया, इस कीटोन को मैंने रिएक्ट करा दिया भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। किस चीज़ से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, CH3MgBr। किसके साथ रहता है भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जनरली रहता है THF के साथ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ, ठीक है ना, याद रखिएगा। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसको स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और मैंने क्या करा दिया, इसके साथ रिएक्ट करा दिया, और सेकंड नंबर पे मैंने क्या करा दिया, इसको वर्कअप करा दिया, इसका वर्कअप करा दिया भाई, वर्कअप, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में, H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में इसका मैंने वर्कअप करा दिया भाई। सुन लीजिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने CH3MgBr, मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पर CH3MgBr लिया, और यहाँ पर मैंने इसको वर्कअप करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। वर्कअप तो H3O पॉजिटिव एसिड से कराता हूँ ना, तो मैंने रिएक्शन करा दी भाई इसके साथ। यहाँ पर मेरा अटैक क्या क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए क्या, न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल किस किस प्रकार अटैक कर सकता है मेरा, एक तो ये कर सकता है बिलो साइड, और एक कर सकता है अबोव साइड। तो ये दोनों तरफ से अटैक करेगा भाई, ये दोनों तरफ से अटैक करके हमारे पास कॉम्प्लेक्स को जनरेट करेगा। तो यहाँ पर क्या क्या बन सकता है भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बन सकता है, यहाँ पर हमारे पास बन सकता है, एक तो बन सकता है OH अबोव द प्लेन और CH3 बिलो द प्लेन। जब हमारा CH3 कहाँ पर अटैक करेगा भाई, जब हमारा CH3 कहाँ पर अटैक करेगा, इसको आप एक काम कीजिए, इसको आप ले लीजिए हाइड्रोजन, आप एल्डिहाइड का यूज़ कीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर एल्डिहाइड का यूज़ कीजिए, एल्डिहाइड का आप यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ कीजिए, आप यहाँ पर एल्डिहाइड का यूज़ कीजिए, एल्डिहाइड का याद रखिएगा, एल्डिहाइड का यूज़ करिए, ठीक है ना। तो हमने क्या यूज़ किया भाई, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पर एल्डिहाइड का यूज़ किया, और एल्डिहाइड का यूज़ करके हमने क्या फॉर्मेशन किया भाई, हमने क्या फॉर्म किया, हमने एक इस टाइप का कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर दी। ये तो था CH3 ने जब बिलो साइड अटैक किया। अब अबोव साइड जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा, अबोव साइड अटैक करेगा तो अबोव साइड कौन हो जाएगा, CH3, और बिलो साइड कौन चला जाएगा, हमारा OH, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, इसको आप बेसिक से फिशर में कन्वर्ट कीजिए, फिशर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा भाई, मान लीजिए CH3 और ये हमारा क्या है भाई। अब आप सभी को एक चीज़ तो पता ही होगा, अब फिशर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो मेरा ऑन द प्लेन वाला ग्रुप है ना, ऑन द प्लेन 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप मेरा कहाँ पे, ऑन द प्लेन है, तो मैं इसको पहले इवन चेंज करके कहाँ पर लेके जाऊँगा, इसको बिलो द प्लेन लेके जाऊँगा भाई। तो लेके आइए आप CH3, ये देखिएगा OH, और ये क्या हो गया यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या हो गया ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो गया ये CH3, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई, ये CH3 कार्बन, ये CH3 अबोव द प्लेन, ठीक है, ये मेरा हाइड्रोजन, और ये मेरा OH, और ये मेरा CH3, ठीक है भाई, ये मैं लेके आया, ठीक है। अब इसको मैं फिशर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फिशर में कन्वर्ट कर दीजिए भाई। पहले तो आप इसकी एक काम कीजिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कीजिए। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई,
फर्स्ट, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं कन्फिग्रेशन फाइंड आउट ही नहीं कर पाऊंगा। कर दोगे आप यहाँ पर कन्फिग्रेशन? कैसे करोगे? यहाँ पर दो ग्रुप सेम है, यहाँ पर दो ग्रुप सेम है, तो आप यहाँ पर कन्फिग्रेशन तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब दो ग्रुप हमारे सेम होने के कारण क्या होता है, जब हमारा कोई ऐसा कंपाउंड हो जो कि सिमेट्रिक कार्बन कंटेन करके रखता हो, जहाँ पर एक आयरल कार्बन हो, जहाँ पर एक आयरल कार्बन हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव कार्बन हो, ठीक है ना, तो ये कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये एक आयरल कंपाउंड है, ठीक है ना, एक आयरल कंपाउंड, दोनों के दोनों एक आयरल है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम जनरली क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो किस है? आइडेंटिकल का है, आइडेंटिकल। और याद रखिएगा, जिन कॉम्प्लेक्स के बीच में रिलेशन आइडेंटिकल का आता है तो वहां पर जो फेस होता है वो कौन सा होता है? वहां पर जो फेस होता है वो होमोटोपिक फेज होता है। कैसा? होमोटोपिक, होमोटोपिक। तो यहाँ पर जो फेस होगा होमोटोपिक का होगा, यहाँ पर जो फेस होगा भाई वो फेस कैसा होगा? होमोटोपिक का फेस होगा। याद रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं आपको, आप इस चीज को, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर जो फेस होगा, फेस, यहाँ पर जो फेस होगा वो क्या होगा भाई? वो होमोटोपिक फेज होगा। अगर मेरा रिलेशन है दोनों कंपाउंड में कैसा आ रहा है? आइडेंटिकल का आ रहा है। अगर मेरा दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन आइडेंटिकल आ रहा है तो क्या होगा? हमारा फेस होमोटोपिक फेज होगा, होमोटोपिक। और दूसरी चीज और सुनिएगा, दूसरी बात और सुनिएगा, हमारा होमोटोपिक फेस एक तो ये होगा जब हमारा दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल आ रहे हैं। एक तो हमारा ये हो गया कि जब हमारे दोनों कंपाउंड क्या है भाई, जो बने हमारे प्रोडक्ट अब और बिलो द साइड, अब और बिलो द प्लेन अटैक करने के बाद जो मेरे दो कॉम्प्लेक्स बने हैं और उन दोनों के बीच में आइडेंटिकल रिलेशन आ रहा है, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन एक और होता है, एक कब होगा? जब हमारे दोनों साइड जो एक कार्बोनाइल है, इस कार्बोनाइल के दोनों साइड जो ग्रुप लगे हैं ना, वो अगर सेम होंगे तो भी हमारा जो फेस है वो होमोटोपिक होगा। तो ये दोनों ग्रुप सेम है, CH3 CH3। तो जो ये फेस होगा मेरा, ये फेस कैसा होगा भाई? जहां पर अटैक करा रहे हैं हम न्यूक्लियोफाइल को, जहां पर हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा रहे हैं, तो ये फेस कैसा होगा? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने H नेगेटिव को अटैक करा दिया, तो भाई ये फेस कैसा होगा? कैसा फेस होगा? ये होमोटोपिक फेज होगा। कैसा? ये होमोटोपिक फेज होगा। कैसा? होमोटोपिक फेस होगा। तो भाई होमोटोपिक फेस हमें कैसे पता लगेगा? रिएक्शन करने के बाद जो हमारे पास दो प्रोडक्ट आएंगे अबो और बिलो प्लेन अटैक करने के बाद, एक तो अबो करेगा, एक बिलो द प्लेन अटैक करेगा, तो बिलो और अबो करने के बाद दो प्रोडक्ट निकल के आएंगे। उन दोनों प्रोडक्ट के बीच में हम रिलेशन चेक करेंगे। अगर रिलेशन कैसा है? आइडेंटिकल। अगर रिलेशन आइडेंटिकल है तो हमारा फेस होगा होमोटोपिक। और अगर उनके बीच में रिलेशन कैसा है? एनेंशियोमर या डायस्टीरियोटोपिक, तो हमारा जो फेस होगा वो हेटेरोटोपिक होगा, ठीक है। अगर हमारा रिलेशन उनके बीच में एनेंशियोटोपिक या हेटेरोटोपिक है तो वो हमारा जो फेस होगा कैसा होगा? वो फेस होगा जहां पर हमने अटैक किया है। ये फेस ये है, ये वाला फेस है, ठीक है, जहां पर हम अटैक कर रहे हैं ना, ये हमारा फेस है, फेस। तो ये फेस कैसा होगा भाई? अगर ये एनेंशियोमर या डायस्टीरियोटोपिक है तो ये फेस कैसा होगा? डायस्टीरियोटोपिक या एनेंशियोटोपिक फेस है तो ये, अगर डायस्टीरियोटोपिक एनेंशियो मतलब एनेंशियोमर्स हमारा रिलेशन आ रहा है दोनों कंपाउंड के बीच में, तो हमारा फेस कैसा होगा? हेटेरोटोपिक। और अगर दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन आइडेंटिकल का आ रहा है तो फेस कैसा होगा? हमारा होमोटोपिक, ठीक है भाई। तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है? सेम ग्रुप है। हम यहाँ से ही बता देंगे ये होमोटोपिक फेज है, बिकॉज यहाँ से जब हमारा अब और बिलो द प्लेन अटैक करने के बाद जो कंपाउंड बनेंगे दो, वो कैसे होंगे? उनके बीच में रिलेशन आइडेंटिकल का आएगा, बिकॉज वहाँ पर सिमेट्रिक कार्बन है, वहाँ पर एक आयरल कार्बन प्रेजेंट होगा। और एक आयरल कार्बन किस में प्रेजेंट होता है? आइडेंटिकल कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। आइडेंटिकल में, मेसो कंपाउंड में क्या होता है? सेम तो होते हैं मेसो कंपाउंड, लेकिन वहाँ पर कायरल कार्बन होते हैं 2 और मोर देन 2, ठीक है, 2 और मोर देन 2, ठीक है, कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सिमेट्रिक कार्बन, एक आयरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सेम होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम होंगे, लेकिन एक आयरल कार्बन प्रेजेंट होने का नहीं आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको आइडेंटिकल, ठीक है ना। ओके, आप क्या करना? एक आयरल में 120 डिग्री एंगल रोटेट करना, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा। जैसे कि देखिए ये OH है, ये हाइड्रोजन, ये CH3, और देखिए ये हाइड्रोजन, ये OH, ये CH3। अब देखिए अगर आप इसको क्या करोगे? अगर आप इसको 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करोगे ना, 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करेंगे तो बिल्कुल सेम ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या? ये सिमेट्रिक कार्बन है, एक आयरल कार्बन है। तो आप सभी को पता है एक आयरल कार्बन वाला कैसा स्ट्रक्चर होता है?
कैसा होता है भाई, अकार्यल वाला कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा था, आइडेंटिकल होता है। वो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या आपस में आइडेंटिकल हैं, क्योंकि जब इसको एसिमेट्रिक तो है ही, मतलब सॉरी जो सिमेट्रिक कार्बन तो है यहाँ पर, अकार्यल कार्बन तो है ही, तो आप इसको 180 डिग्री रोटेट करके देखना, बिल्कुल सेम इसके जैसा हो जाएगा, बिल्कुल सेम। ऑक्सीजन अबव द प्लेन, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, ठीक है ना। ओके, इससे हमें पता लगेगा कि ये क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो लीजिए भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो आपको होमोटोपिक फेज के बारे में पता लग गया भाई। तो हमने आपको क्या क्या बताया, आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। तो हमारे जो पॉइंट है वो लिखिए, अब आप लिखिए, फिर रिएक्शन कराता हूँ। जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट है उन पॉइंट को लिखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया, अगर मेरे पास जो मैं ग्रुप ले रहा हूँ, फेस ले रहा हूँ, अगर वहाँ पर कार्बोनाइल के दोनों ग्रुप सेम हैं तो हमारा जो फेस है वह कैसा होगा, होमोटोपिक। और अगर रिएक्शन करने के बाद जो मेरे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं अब और बिलो द प्लेन अटैक करने के बाद, और उन दो प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन आइडेंटिकल है, तो हमारा फेज होगा होमोटोपिक। और अगर रिएक्शन अब वो बिलो कराने के बाद जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा है, एनेंशियोमर, तो हमारा जो रिलेशन एनेंशियोमर है तो कैसा होगा हमारा फेस, हेटेरोटोपिक। और अगर दो प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन कैसा है, कैसा भी रिलेशन डायस्टीरियोटोपिक का, तो भी हमारे बीच में जो रिलेशन होगा डायस्टीरियोटोपिक, और जो उसके बाद जो हमारा वो क्या होगा, जो फेस होगा कैसा होगा, हेटेरोटोपिक होगा, ठीक है, हेटेरोटोपिक फेस होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई कॉपी में, ठीक है। तो अब हम सिर्फ रिएक्शन करेंगे, अब हम सिर्फ आपके सामने रिएक्शन लेके आएंगे। आपको ये बताना है ये होमोटोपिक फेज है या हेटेरोटोपिक फेज है। लिखिए भाई, लिखिए भाई, सबसे पहले रिएक्शन लिखिएगा, CH3, और ये देखिए इसने रिएक्ट करा किस चीज़ के साथ, CH3 नेगेटिव के साथ। ये अटैक करेगा भी बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन से, तो क्या बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर बन सकता है हमारे पास OH और ये CH3 और ये हाइड्रोजन, और ये क्या बन सकता है भाई, और यहाँ पर ये कहाँ पर जा सकता है, अबव द प्लेन अटैक कर सकता है, और ये हाइड्रोक्साइड बिलो द प्लेन। तो अब आप ये इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लीजिए, रिलेशन देख लीजिए भाई, क्या रिलेशन इनके बीच में। अगर मैं इसको 180 डिग्री एंगल रोटेट करूँ तो बिल्कुल सेम इसके जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है, अकायरल कार्बन है, ये कैसा भी, ये सिमेट्रिक कार्बन है, अकायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो दोनों के बीच में रिलेशन आइडेंटिकल का है, कैसा रिलेशन है, आइडेंटिकल का। इट मीन्स ये फेस कैसा है, होमोटोपिक फेस, होमोटोपिक फेस है। इट मीन्स ये जो फेस है, ये फेस ये कैसा है, होमोटोपिक है। ये कैसा है भाई, ये फेस होमोटोपिक, ये जो मेरा फेस है ये वाला जहाँ पर अटैक करवा रहे हैं ये होमोटोपिक फेस है, ठीक है। उसके बाद और रिएक्शन लिखिए, उसके बाद रिएक्शन लिखिएगा भाई, उसके बाद में एक और रिएक्शन लिखिएगा। इस रिएक्शन में क्या करा रहे हैं देखिएगा ध्यान से, ये CH3 COOH, ठीक है भाई। HAHB, HA एंड HB। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बताना है इन HA एंड HB के बीच में रिलेशन बताना है, HA एंड HB के बीच में रिलेशन बताना है। और आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन को क्या करना है, रिप्लेस करना है ब्रोमीन से। हाइड्रोजन को क्या करना है, हाइड्रोजन की जगह में ब्रोमीन लेके आना है। तो यहाँ पर वही जो ब्रोमीन है कहाँ पर अटैक कर सकता है, ब्रोमीन यहाँ पर अबव द प्लेन से अटैक कर सकता है, और ब्रोमीन यहाँ पर बिलो द प्लेन से अटैक कर सकता है, ठीक है ना, बिलो द प्लेन से। तो ब्रोमीन जब यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ पर H निकल जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, और जब यहाँ ऊपर से अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर H भी निकल जाएगा और H नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो यह याद रखना। तो यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, देखिए यहाँ पर हमारे सामने स्ट्रक्चर किस किस टाइप के बन सकते हैं भाई। जब हमारा क्या हुआ भाई, ये एक प्रकार से सब्स्टिट्यूटेड टाइप तो रिएक्शन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन टाइप COOH, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर इसने अटैक किया बिलो द प्लेन से, मतलब कि अटैक किया कहाँ से, अबव द प्लेन से, तो H भी हमारा बाहर निकल गया, H भी बाहर निकल गया और HA यहाँ नीचे आ गया, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। ये ब्रोमीन, ओके। और एक क्या बन सकता है भाई, एक क्या बन सकता है, ब्रोमीन नीचे होगा, हाइड्रोजन ऊपर होगा, ठीक है। ये CH3, ये COOH, ठीक है ना, ओके। ये क्या है, COOH, और ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है भाई, हो गया, हो गया। अब इन दोनों के बीच में आप रिलेशन बता दीजिए मेरे को, क्या रिलेशन है। तो आप सभी को मैं बता देता हूं, मैंने अभी भी बताया आपको, पीछे अभी बताया, क्या बताया मैंने आपको,
मैंने आपको अभी क्या बताया भाई, मैंने बताया कि ये जितने भी 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग और ये अल्कीन होते हैं, इनके कितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हों वो क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। वो क्या होते हैं भाई, डायस्टीरियोटॉपिक होते हैं और डायस्टीरियोमर्स होते हैं। जितने भी अल्कीन के होते हैं, जितने भी हमारे ये 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग, ये डायस्टीरियोटॉपिक क्या होता है, इनमें रिलेशन होता है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, ना तो इनमें मिरर इमेज बनती है, ना तो इनमें मिरर इमेज बनती है भाई, और क्या होते हैं उसके साथ, ये नॉन सुपर इम्पोज्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोज्ड होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, ये नॉन सुपर इम्पोज्ड होते हैं। ना तो इनमें कोई मिरर इमेज होती है और साथ में ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोज्ड होते हैं। ठीक है ना, नॉन सुपर इम्पोज्ड होते हैं साथ में। ठीक है ना, तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम रियलिटी में चेक करते हैं क्या ये डायस्टीरियोटॉपिक है, ये जो फेस है वो डायस्टीरियोटॉपिक है या नहीं। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आप इनकी क्या निकाल लीजिए, आप इनकी भाई ये क्या है, आप इनकी क्या निकालिए, आप इनके क्या निकालिए भाई, आप इनके फाइंड आउट कीजिए किस चीज़ को, कॉन्फ़िगरेशन को। तो निकालिए, यहाँ पर मैं पहले किसको दूंगा भाई, फर्स्ट इसको दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी किसको दूंगा भाई, ये देखिए मेरा ये क्या है, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये अबोव द प्लेन है। जो ये ऊपर वाले मेरा ग्रुप है ना, ऊपर वाले ग्रुप वो तो अबोव द प्लेन, नीचे वाले बिलो द प्लेन। ठीक है, ये बिलो द प्लेन है भाई। ठीक है, ये अबोव द प्लेन, ठीक है, ये अबोव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, ओके, तो मैं प्रायोरिटी पहले इसको दूंगा, सेकंड किसको दूंगा भाई, सेकंड प्रायोरिटी किसको दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी किसको दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी दूंगा मैं इसको या इसको, तो या इसको दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी दूंगा मैं इसको, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या है ब्रोमीन। फिर थर्ड प्रायोरिटी इसको और फोर्थ प्रायोरिटी इसको। तो कैसे मूव करेगा भाई,